और समाधि टूट गई। माला जप रहे थे, समाधि लगाए हुए थे। जब द्रौपदी को देखा और द्रौपदी के शब्दों को सुना, हाथों से माला छूट जाती है, वो समाधि। और हमने दुर्योधन से यह भी कह दिया था कि हम तीन जरूर है। भीष्म बाबा ने कहा, बेटी कि तेरे सुहाग का निर्णय तो मैं पीछे ही कर पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय तो मैं पीछे ही कर पाऊंगा। और तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा। आज प्रिय भक्तों, गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, ऐ देवी, तेरे सुहाग का निर्णय तो मैं बाद ही में कर पाऊंगा, और तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता, बाद में दूंगा। पांचाली द्रौपदी ने कहा, बाबा बाद में क्यों? तो बाबा ने कहा, सुनो, एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। बात खटकती है मन में, खटकती है मन में, एक बात खटकती है मन में, एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, हैरान है जिसने कर डाला। पहले इतना बतला बेटी, है कौन तुझे लाने वाला? जय हो। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, देवी, एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। पहले इतना बतला बेटी, है कौन तुझे लाने वाला? तेरे सुहाग का निर्णय तो हम बाद ही में कर पाएंगे। मेरे हृदय में ये बात घन के समान चुभ रही है कि तीन के सिवा इस बात को और कोई नहीं जानता था। फिर तुम यहां पर कैसे आ गई हो? पहले हमें यह बता दो, तुम्हें लाने वाला कौन है? पांचाली द्रौपदी ने सोचा, अगर हमने कह दिया कि हमारे भैया चित्तौड़ सांवले श्याम कृष्णचंद्र कन्हैया हमारे साथ में आए हुए हैं, तो आज बाबा का प्रण या आशीर्वाद दो में से कुछ जरूर झूठा होगा।
बाबा उस आवेश में आकर के, क्रोध के आवेश में हमारे भैया को श्राप अवश्य दे देंगे। पांचाली द्रौपदी ने कहा बाबा हम अकेली आई हैं। भीष्म बाबा ने कहा अरे द्रौपदी, मैं अपने वंश की बहुओं को खूब ठीक तरीके से जानता हूं और मैं अपने परिवार की परंपराओं को बनाने वाला हूं। मेरे परिवार की परंपरा है कि रात्रि के समय हमारे घर की बहुएं कभी किसी पुरुष के शिविर में अकेले नहीं जाया करती हैं। तो तू अकेले कैसे आएगी? झूठ क्यों बोल रही है? कोई तो तुझे लाने वाला है, कोई तो तेरे साथ में आया है। बतला कौन तेरे साथ में आया है? जब बाबा जोर से पूछते हैं बतला कौन तेरे साथ में आया है, भीष्म बाबा को सभी डरते थे। पांचाली द्रौपदी ने सोचा लाओ कुछ बहाना कर दें, आशीर्वाद तो मिल ही गया है, बहाना कर देंगे वो बात टल जाएगी। पांचाली द्रौपदी ने कहा बाबा हमारे साथ में हमारी एक दासी आई हुई है। भीष्म बाबा का माथा ठनक गया कि वो दासी कोई साधारण नहीं हो सकती। जो पांचाली द्रौपदी को यहाँ पर लाने वाली है वो दासी कोई विशेष दासी होगी। भीष्म बाबा ने कहा तो फिर वो दासी तुम्हारी है कहाँ? उस दासी को यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आई? पांचाली द्रौपदी ने कहा बाबा ये जो हमारी दासी है ये बहुत ही शर्मीली है। इसने पहले ही हमसे तय कर लिया था कि हम चल तो साथ में रही हैं लेकिन हम तुम्हारे बाबा के सामने नहीं जाएंगे, इसीलिए बाबा वो नहीं आई है। भीष्म बाबा ने कहा तो फिर इस समय वो दासी है कहाँ? पांचाली द्रौपदी ने कहा बाबा वो हमारी दासी द्वार पर है। भीष्म बाबा ने कहा द्रौपदी उस दासी को मेरे सामने बुलाओ, उस दासी को हम देखना चाहते हैं, उस दासी को हम देखना चाहते हैं। पांचाली द्रौपदी ने सोचा अब तो गजब हो गया, हैं भक्तों के दास द्वार पर और हमने कह दिया दासी, अब हम दासी कहां से लाएं? और बाबा कह रहे हैं यहां पर बुलाओ। पांचाली द्रौपदी ने कहा बाबा हमने बता दिया, उसने हमसे पहले ही तय कर लिया था कि हम तुम्हारे बाबा के सामने नहीं जाएंगे, इसलिए बाबा वो यहाँ नहीं आ सकती है। भीष्म बाबा ने कहा तो फिर द्रौपदी अपनी दासी को आवाज दो, आवाज दो, वहां से बोले, हम उसकी आवाज सुनना चाहते हैं कि वो दासी कैसी है। पांचाली द्रौपदी ने मन में सोचा अब और गजब हो गया, दासी स्त्री होती है और वो है पुरुष। अब जब हम आवाज देंगे तो पुरुषों से आवाज आएगी, तब तो बाबा के सामने और शर्म से हम मर जाएंगे, सर हमारा नीचे हो जाएगा। भीष्म बाबा ने कहा आवाज दो वरना हम बाहर जाकर के दासी को देखे लेते हैं। द्रौपदी ने सोचा जाए ना, इसी में अच्छा है, लाओ आवाज ही दे दे। अपने कानों में दोनों हाथ लगाए पांचाली द्रौपदी ने और भगवान कृष्ण का ध्यान किया आंखें बंद करके। कहा ए भैया हमने जो कह दिया है, जो बात हमसे बिगड़ गई उसे आप संभालो कृपा निधान। कानों पर हाथ लगाया और जोरों से चीख करके कहा अरे दासी, अरे दासी जरा बोल दे। कृपा निधान भगवान कभी अपनी जो है भक्त की बात को अधूरी नहीं रखते हैं। जब दासी कह दिया तो भक्त वश्य भगवान नारियों के समान आवाज बना करके बोलते हैं हाँ महारानी, हाँ महारानी, प्रेम से बोलो भक्ता और भगवान की जय हो। नारियों से आवाज बना करके कृपा निधान भगवान बोल दिए। पांचाली द्रौपदी ने कहा बाबा सुन लिया, देखो हमने कहा था दासी है द्वार पर। द्रौपदी का बड़ा हृदय गदगद कि वाह भैया तुम्हें तो सभी गुण आते, बड़ी हमारी रक्षा करी। भीष्म बाबा ने जब उस आवाज को सुना, बाबा ऐसी थोड़े बूढ़े हो गए थे,
भीष्म बाबा ने कहा, ऐ द्रौपदी, ये तुम्हारी दासी की आवाज हमें बनावटी क्यों लग रही है? हमारा हृदय अंदर से मान नहीं रहा है कि ये कोई दासी है। जरा हम उस दासी को बिलोक लें, उस दासी को निरख लें, उस दासी को देख लें। भीष्म बाबा उठ पड़े। पांचाली द्रौपदी ने सोचा अब तो गजब हो गया, आगे भाग पड़ी। अरे दासी, बाबा जी द्वार पर आ रहे हैं, बाबा जी द्वार पर आ रहे हैं, संभल जाना, संभल जाना। संकेत कर रही, या तो हट जाओ, चले जाओ, या किसी जगह कहीं पर छिप जाओ, वरना आज बाबा गुस्से में आ रहे हैं, श्राप दे देंगे। आगे दौड़ती जा रही हैं और चिल्लाती जा रही हैं। भगवान ने सोचा हमारी बहन ने बाबा से हमें दासी कह दिया है और बाबा द्वार पर आ रहे हैं। बहन संकेत कर रही है, तो लाओ भाई, जब दासी कह दिया हमारी भक्ति ने, तो दासी ही बन जाते। भक्तवश्य भगवान ने झटपट अपना लंबा सा पीतांबर उतारा और पीतांबर को उतार करके कमर में लपेट लिया और कमर में लपेट करके पल्लू डाल लिया। अब जल्दी में पल्लू डाला, हो गया उल्टा पल्ला, जल्दबाजी के चक्कर में। अब पीतांबर पड़ गया छोटा। अब वो बांधा गया, लेकिन वो गांठी के पास से है, नर्रे पूरे खुले हैं और सर के ऊपर घूंघट। अब घूंघट कैसा है? जल्दबाजी में प्रभु ने मुकुट भी नहीं उतार पाया, मुकुट भी नहीं प्रभु ने उतारा, तो घूंघट बड़े ऊंचे से आया है। और वो भी भगवान चिचोर सांवले श्याम कन्हैया के मुकुट में मोर पंख लगा होता है। अब मोर पंख से ऐसे तिरछा करके घूंघट आया है। पांचाली द्रौपदी द्वार पर बाबा से पहले पहुंच गई, नीचे से ऊपर तक निहारा प्रभु को, आ गई मुस्कुराहट इस अद्भुत दृश्य को देख करके, लेकिन गुस्से में कहती, मारे भैया साड़ी भी पहनना ठीक से नहीं आता। भगवान ने कहा, साड़ी हो तब तो हम ठीक से पहने, ये पीतांबर है कहां से हो पाएगा। कहा तो चलो ठीक है, पहन लिए हो। विशेष बात यह है मुंह को छिपाए रखना, मुंह न खुलने पावे। और पास में खड़ी हो गई, प्रभु ऐसे खड़े। पांचाली द्रौपदी ने कहा, थोड़ा झुक करके खड़े हो जाओ, नारियों की भांति, तुम तो पुरुषों की भांति खड़े हो। इशारा कर रही, पांजर कृपा निधान, भगवान ऐसे ससेटे से खड़े हैं। आज भक्त बस भगवान उन चप्पलों को अपने हृदय से लगा करके ऐसे खड़े हैं। प्रेम सोलो भक्ता और भगवान की जय। भीष्म बाबा ने कहा, मैं द्वार पर आ रहा हूं पांचाली। तब तक बाबा इतना कह करके द्वार पर पहुंच जाते हैं। इतना कह बढ़े पितामह जी, देहरी का दृश्य निराला है। इतना कह बढ़े पितामह जी, देहरी का दृश्य निराला है। पीतांबर का घूंघट काढ़े, वह खड़ा मुरलिया वाला है। बढ़े पितामह जी, देहरी का दृश्य निराला है। पीतांबर का घूंघट काढ़े, वह खड़ा मुरलिया वाला है। आज श्रोता भक्तों,
जैसी भीष्म बाबा बाहर पहुंचे तो नीचे से ऊपर तक नजर डाला तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। भीष्म बाबा ने कहा, रे द्रौपदी, ये तुम्हारी दासी कैसी है? इसने तो बेढंगे कपड़े पहन रखे हैं। इस दासी से कह दो मुंह खोले, हम भी इस होशियार दासी को देखें। पांचाली द्रौपदी ने कहा, बाबा हमने पहले ही बताया था, ये बड़ी ही शर्मीली है। बाबा ने कहा, ये हमें बताओ, तुम्हारी दासी विवाहिता है या कुंवारी? पांचाली द्रौपदी बड़े दुविधा में पड़ी, मन में सोच रही कि अगर हमने विवाहिता कह दिया तब भी गड़बड़, और अगर कुंवारी कह दिया तब भी गड़बड़ है, क्योंकि कुंवारी लड़की जो है घूंघट नहीं निकालती। कह दिया, बाबा हमारी दासी विवाहिता है। भगवान कन्हैया ने कहा, तो फिर इसके पांव में बिछुए भी नहीं हैं, ये विवाहिता कैसी है? पांचाली द्रौपदी ने कहा, बाबा मेरे सुहाग का निर्णय करो, मेरी दासी को मत सताओ। भगवान कृष्णचंद्र कन्हैया से पांचाली द्रौपदी ने कहा, ठीक से मुंह को ढके रहना। तब तक बाबा नजदीक पहुंच गए। प्रभु घूंघट खींचने के चक्कर में इतना ज्यादा पड़ गए पांचाली द्रौपदी के कहने पर कि पीठ पीछे खुल जाती है। पांचाली द्रौपदी ने कहा, अरे दासी पीठ खुल रही है। प्रभु ने दोनों हाथों से उस घूंघट को पीछे डालना चाहा। जो चप्पलें बंधी थी जिस कोने में, उसको हृदय से लगा रखा था। जल्दबाजी में पीठ को ढकने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर उठाया, चप्पलों वाला वो खूंट हाथ से छूट गया। अब वो ऐसे ऐसे हिल रहा है। भीष्म बाबा आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के चुटकी से पकड़ लेते हैं उस खूंट को। खींचा पीतांबर को देखा, चप्पलें बंधी थी कोने। पीतांबरी को खींचा देखा, चप्पलें बंधी थी कोने में। थे मस्त कन्हैया हंसने में, थे मस्त कन्हैया हंसने में, थे भीष्म बाबा रोने में। पीतांबर को खींचा देखा, चप्पलें बंधी थी कोने में, थे मस्त कन्हैया हंसने में, थे भीष्म बाबा रोने में। जैसी श्रोता भक्तों उस घूंट को पकड़ा खोला, उसमें चप्पलें बंधी हैं। भगवान का मुखमंडल उघर गया, कृपा निधान भगवान मुस्कुरा रहे। भीष्म बाबा ने प्रभु की जब मुस्कुराहट को देखा तो भीष्म बाबा फूट फूट करके रोने लगे। कहने लगे, वाह प्रभु, हम विचार कर रहे थे कि हमने भानुमति को बुलाया था आशीर्वाद देने के लिए, द्रौपदी कहां से आ गई? क्योंकि आशीर्वाद वाली बात को 3 ही लोग जानते थे, चौथा ऐसा कौन अंतर्यामी है जो इस आशीर्वाद वाली बात को जान गया? अब पता चला है कि हे लीलाधर, आप अपनी लीला करने में कभी चूकते नहीं हैं। अरे जरा हमें ये बताओ कि आप इस हस्तिनापुर में, इस महाभारत के युद्ध में क्या करना चाहते हो?
अरे क्या अभी और हमें जो है लोगों के सामने नीचा दिखाना चाहते हो? हमारे हृदय के ऊपर और वज्राघात करना चाहते हो कृपालु? ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा है ये सब आप ही की देन है।